नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन स्टॉक की बात करेंगे जिस स्टॉक का आप सभी का हर कोई बनता है जानता है। आजकल गिरावट का दौर माहौल चल रहा है और ऐसे में इस स्टॉक में क्या करें, क्योंकि ये स्टॉक बहुत बेहतरीन कंपनी है। दोस्तों, इस स्टॉक में हम क्या कैसी रणनीति अपनाएं कि आने वाले टाइम में हमारे पैसे यहाँ से रिकवर हो जाए, रिकवरी नहीं और यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा पैसा आगे को मिले। क्योंकि जो मार्केट है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल चल रही है। जैसा कि रिसेशन चल रहा है, आपको पता ही होगा कि यूएस, यूके, ठीक है, इनमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसेशन चल रहा है। बहुत ज़्यादा जॉब्स जा रही है लोगों की, क्योंकि 40 से 50 सालों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन जो अभी दिख रहा है वो इस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ में दिख रहा है, ठीक है, अमेरिका में दिख रहा है। तो उसकी वजह से क्या है, स्टॉक मार्केट ग्लोबली गिर रहे हैं। तो ग्लोबली स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो भी गिरावट का गिरावट के दौर में चल रहा है। काफ़ी टाइम से, कभी कम से कम 1 साल हो गया होगा दोस्तों। धीरे धीरे स्टॉक गिर रहा है, सडनली नहीं गिर रहा, पर धीरे 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 करके 1 साल से लगातार गिर ही रहा है। तो ऐसे माहौल में ऐसे माहौल में इन स्टॉक्स में क्या करें कि जैसे कि क्योंकि ये दोस्तों ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। तो ये इनमें हम क्या रणनीति अपनाएं कि जिससे कि हम आने वाले टाइम में इसमें से पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम कुछ रूल्स की बात करते हैं जो हम अपने हर वीडियो में बताते हैं। कि पहला रूल दोस्तों जो है, रूल नंबर 1 है दोस्तों कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ ही काम करना है दोस्तों। जिसने डिसिप्लिन से काम किया होगा तो अभी वो स्टॉक मार्केट से में पैसे लूज़ नहीं कर रहा होगा। जैसे कि रिलायंस की बात कर लो दोस्तों, किसी ने इसमें रिलायंस में 1 लाख रुपए इकट्ठे लगा दिया होगा 23-24 सौ के, तो वो बंदा फंस चुका होगा। वो बंदा यहाँ पे स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि उसके पास पैसा बचा नहीं होगा। क्योंकि वो रिटेलर है, रिटेलर के पास मिडिल क्लास ज़्यादा होते हैं, तो उनके पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है दोस्तों इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हम उस किसी बंदे के पास 1 लाख रुपये हैं और उसने अपना सारा पैसा 2400 और 2300 के भाव पे लगा दिया है, तो उसके पास नीचे खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा है दोस्तों। क्योंकि ये स्टॉक तो है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, ठीक है। अभी ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी तो है, पर हमारा जो पंखा पड़ जो रहा है, जो निवेशक ने क्या किया है, उसने 2300 पे अपना सारा माल लगा दिया। अब नीचे क्या करेगा, उसको सिर्फ होल्ड करके बैठना पड़ेगा। मजबूरी में वो होल्ड करके बैठा है, या फिर अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, कुछ इमरजेंसी आ जाए, घर में ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या करेगा दोस्तों, अपना लॉस बुक करके स्टॉक मार्केट से निकल लेगा। और फिर उसके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि स्टॉक मार्केट एक बुरी जगह है, ये एक सट्टा है, जुआ है, हम यहाँ से पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। पर ऐसा नहीं है। पर दोस्तों, अगर आप यहाँ पर डिसिप्लिन से काम कर लोगे तो आपको यहाँ से पैसा बनेगा, ये गारंटी है। गारंटी एक रूल होता है ना जो दोस्तों, जैसे कि आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम, हैंस प्रूव्ड करके आता है ना दोस्तों, हैंस प्रूव्ड करके। तो हैंस प्रूव्ड होता है तो आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाता है उसका। वही अगर आप यहाँ से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो बात करते हैं वो कौन सी चीज़ें जिस पर आप काम करना है दोस्तों। पहला है डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ हमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है, डिसिप्लिन। दूसरा जो हमारा दोस्तों, हमें क्या करना है, पेशेंस लेकर आना है। अगर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस होएगा तभी हम किसी भी स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं गिरावट में भी। हमारे क्योंकि काफ़ी फ्लैक्चुएट होता है, ये ऊपर नीचे जाता है स्टॉक मार्केट, तो हमारा प्राइस भी ऊपर नीचे जाएगा स्टॉक का। तो हमें होल्ड करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है। तीसरा दोस्तों, हमें क्या करना है दोस्तों, डिसिप्लिन, पेशेंस आ गया, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में काम करना है, ठीक है, गुड स्टॉक में काम करना है। गुड स्टॉक और फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इनको ही हमें चुनना है, ठीक है, इसमें हमें काम करना है। फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद हमें करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। चौथी चीज़ जो करनी है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, 2-3% निकालते रहेंगे तो आने वाले टाइम में 10-20% भी निकाल लेंगे, ठीक है। पांचवा, हमें लालच नहीं करना है, डोंट बी ग्रीडी, ठीक है, ग्रीडी नहीं बनना है। ग्रेडी जो बनेगा बंदा, उसको यहाँ से लॉस बुक करेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ग्रेडी नहीं बनना है, सिर्फ यहाँ से 3% महीने के निकालना है, मंथली।
और 36% निकालने हैं ईयरली, ठीक है। इन चीज़ों पे काम कर लो तो आपका पैसा बनेगा। बहुत होता है दोस्तों, अगर बैंक में जाओगे तो आपको 6% मिलेगा ईयरली, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ पे 36 नहीं तो 20% भी कमा लोगे तो बहुत ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट से कोई करोड़पति नहीं बनता, इस पर डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है, तभी यहाँ से पैसा बनता है। तो चलिए बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों मुकेश अंबानी की कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 2237 के आसपास चल रही है, बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है क्योंकि पूरा मार्केट गिर रहा है, पूरा ग्लोबली मार्केट गिर रहा है, डाउ जोन्स गिर रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से इस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में भी गिरावट है। तो इसमें क्या करना है, इसमें काम करना है एसआईपी में। दोस्तों एसआईपी एक बहुत बहुत ज़बरदस्त हथियार है, एक ब्रह्मास्त्र है। इसके थ्रू आप एसआईपी के थ्रू आप इसको बीट कर सकते हैं। जो गिरावट है ना दोस्तों, इसको यहाँ बीट कर सकते हो, यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न अपने जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एसआईपी ध्यान रखना, टुकड़े टुकड़े में खरीदना है स्टॉक, टुकड़े टुकड़े में। बार बार अपने दिमाग में फोकस कर लो दोस्तों, टुकड़े टुकड़े में स्टॉक खरीदना है, ना कि ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे काम करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसका 1 साल का चार्ट लगाएंगे तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे गिरावट मिली है, यहाँ पे मिली है, यहाँ पे मिली है, यहाँ पे मिली है, यहाँ पे मिली है। तो कितने बार गिरावट मिली है, और छोटी मोटी गिरावट की तो पूछो ही मत दोस्तों कितनी मिली है। क्योंकि दोस्तों ये निफ्टी का पार्ट है रिलायंस, और बहुत अच्छा वेटेज रखता है निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में कॉल एंड पुट लगती है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस लगते हैं। तो ये क्या होता है, ये फ्लैक्चुएशन इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। ये स्टॉक मार्केट में ऐसे ऊपर नीचे चलता है, ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस मार्केट का फ़ायदा उठाना है। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ बॉटम पे क्या करना है, बाई, यहाँ पे बाई कर लेना है, यहाँ पे हाई पे सेल कर लेना है, फिर बॉटम पे आता है, फिर बाई करना है, सेल करना है, ठीक है। खरीदना और बेचना है, यहाँ पे ध्यान रखना। फिर बॉटम पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाय करना है, सेल। और यहाँ पे आप अपना यहाँ पे 100% तक पैसे निकाल सकते हो दोस्तों। अगर आप साल का ईयरली देखोगे तो ईयरली आपको यहाँ पे जीरो जीरो दिख रहा होगा, कुछ बड़ा नहीं होगा, और तो और नेगेटिव में रिटर्न्स दिख रहे होंगे। पर आप बाइंग सेलिंग करोगे तो यहाँ से आराम से अपना पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये स्ट्रेटजी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, वोलेटाइल मार्केट है। वोलेटाइल मार्केट में ये स्ट्रेटजी ही काम करेगी आपकी। और क्योंकि ये स्ट्रेटजी इसमें हम इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर बाई चांस नीचे भी गिर सकती है तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टाइम में ये कम बैक करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, तो कम बैक करेगा। तो आप जैसे आप नीचे 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 करके खरीदोगे तो ऊपर जब आएगा तो यहाँ पे 30-40% आपके ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, और ईयरली और मंथली भी आप इसमें काम कर सकते हो। तो ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है, इस स्टॉक पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आपको बता दिया दोस्तों कि आपको क्या करना है, एसआईपी में काम करना है, ह्यूज अमाउंट में बिल्कुल काम करना है। ह्यूज अमाउंट में अगर आप काम करोगे तो दोस्तों आपको लॉस बुक होगा, आप अपना पैसा वेस्ट करोगे। आप यहाँ से डीमैट अकाउंट बंद करके एफडी कर सकते हो, वहाँ से अच्छे खासे रिटर्न अपना, क्योंकि जो भी मेहनत का पैसा है उसको वहाँ पर एफडी से कुछ मिनिमम रिटर्न्स तो मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर आप ह्यूज अमाउंट में काम करोगे तो अपना पैसा लूज करोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, एसआईपी में काम करोगे, टुकड़े टुकड़े में खरीदोगे। 2300 में खरीदा होगा किसी ने, 2400 में खरीदा होगा, 2200 में खरीदेगा, 2300 में खरीदेगा, ऐसे। और आपको एक नंबर ऑफ लिमिट सेट करनी है कि मुझे भाई ज़्यादा पैसा है तो आपको 50,000 से ज़्यादा इस स्टॉक में नहीं लगाने हैं। कम पैसा है तो आपको 10,000 से स्टॉक में नहीं लगाने हैं, वो भी 10 बार में लगाने हैं, एसआईपी में लगाने हैं, ठीक है। टुकड़े टुकड़े में लगाने, टुकड़े टुकड़े में काम करोगे तो स्टॉक मार्केट को तोड़ दोगे, स्टॉक मार्केट को घुटनों पे ले आओगे दोस्तों। ऐसे ही काम होता है स्टॉक मार्केट में। अगर पैसा बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको टुकड़े टुकड़े में काम करना है, एसआईपी में काम करना है, ठीक है। ये स्टॉक देखिए तो 2206 तक गया है। यहाँ पे इतना नीचे, इतना फ्लैक्चुएट करता है, ऊपर नीचे चलता है ये स्टॉक। अगर इसकी बात करेंगे दोस्तों, देखो इसने 2243 के आसपास ओपन हुआ, 2254 तक हाई बनाया, 2202 तक नीचे गया। देखो कितना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है। तो यहीं से अच्छे खासे परसेंटेज आप निकाल सकते हो, रिटर्न निकाल सकते हो, वीकली, मंथली, ईयरली। इस पर काम करके यहाँ से 40%, 36 से 40% बना के घर लेके जा सकते हो, ठीक है। डिविडेंड अच्छा खासा देता है, लार्ज कैप कंपनी है, हाथी है पूरा स्टॉक मार्केट का, अच्छा खासा वेटेज रखती है। निफ्टी 50 में पी का रेशियो 23 के आसपास चल रहा है। तो इस स्टॉक को आप देख सकते हो। और देखिए अगर हम लॉन्ग टर्म का इसका चार्ट देखेंगे दोस्तों, जिसने देखो
3-4 से स्टार्ट है। यहाँ पे देखो कहीं पे भी आपको लगता है किसी ने यहाँ से पैसे नहीं कमाए होंगे। जिसने कहीं भी किसी भी लेवल पे एंट्री मारी है उसने यहाँ से इस स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए। रिलायंस ने लास्ट पिछले 20 साल में बहुत ज़्यादा पैसा बना के दिया है। बीच में कितने युद्ध आए हुए, कारगिल वॉर आई थी, ठीक है, 2020 में कोविड आया था, 2008 में 2008 का जो रिसेशन था सबसे बड़ा रिसेशन था, 2008 का रिसेशन रहा है। अभी भी देखो मिनी रिसेशन चल रहा है। यूएस तुम्हारा रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही है। एक 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 इनडायरेक्टली वर्ल्ड वॉर ही चल रही है, क्योंकि यहाँ से एक सारी कंट्री एक दूसरे की इकोनॉमी को ख़त्म करने के लिए तैयार है, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्टली चल रही है, यहाँ पे वॉर चल रहा है। तो जिसने इसमें काम किया, देखो जिसने इसमें शॉर्ट टर्म में काम किया होगा पिछले सालों से, वो भी यहाँ से पैसे कमा रहा है। जिसने इसमें लॉन्ग टर्म में काम किया, ठीक है, लॉन्ग टर्म में काम किया, वो भी यहाँ से पैसे कमा रहा है। तो ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस कंपनी को आप देख सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको SIP में काम करना है, टुकड़े टुकड़े में इस स्टॉक को खरीदना है, क्वांटिटी जमा करनी है, डिविडेंड भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा यहाँ से, और प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। बहुत ब्राइट है दोस्तों। ये 70% इसका जो काम है वो पेट्रोलियम का काम है दोस्तों, ठीक है, रिफाइनिंग का काम है पेट्रोलियम का। दूसरा इसका ये अभी रिटेल में भी घुस गया है, ठीक है, रिटेल में घुस गया है। तीसरा दोस्तों इसका क्या है, सब पूरे घर घर में सबके पास फ़ोन है। देखो आपके घर में 4-4 फ़ोन चल रहे होंगे, तो 4-4 फ़ोन चल रहे होंगे, हर फैमिली मेम्बर के पास एक फ़ोन है, और सब में दोस्तों एक फ़ोन जियो का पक्का होगा, ठीक है। जियो का सिम ज़रूर लगाया होगा, आपका दूसरा एयरटेल का सिम हो सकता है, पर दूसरा सेकेंडरी ऑप्शन आपने जियो ज़रूर लिया होगा, क्योंकि नेट जो प्रोवाइड करता है दोस्तों बहुत बेहतरीन प्लान्स होते हैं इसके, ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जितने भी मैच आते हैं, IPL के मैच हो गए और जो भी मैच स्पॉन्सर होते हैं, ठीक है, वो इनके चैनलों में आते हैं। तो इनका OTT का धंधा भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। हर घर में जियो है, हर घर से ये पैसे बटोर रहा है, ठीक है। तो हर घर से ये पैसे लगा, करोड़ों करोड़ों की आबादी है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिजिटल हो रहा है इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या है, बहुत ज़बरदस्त इसके कलेक्शन हो रहे हैं। कलेक्शन और रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त है इस कंपनी का, ठीक है। तो आने वाले फ्यूचर में भी ऐसी रहेगा, क्योंकि अभी कुछ दिक्कतें चल रही हैं, पूरे ग्लोबली चल रही हैं, तो इस स्टॉक में इसका प्रेशर दिख रहा है। और थोड़ा इनके प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं, क्वार्टरली बढ़ रहे हैं, तो इनमें फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो दोस्तों देखिए, इनके रिजर्व्स देखिए, 2021 में 93,000 के आसपास थे। फिर मार्च में 772,000 के आसपास थे। फिर 783 के आसपास इसके रिजर्व्स हैं 2022 में, ठीक है। और बोरोइंग्स की बात करेंगे दोस्तों, 78,000 की बोरोइंग थी इनकी, फिर 319,000 की बोरोइंग थी। अब देखिए 316 की बोरोइंग है, यानी कि रिजर्व्स इतने ज़्यादा हैं और बोरोइंग इनकी बहुत कम है, ठीक है। तो एक हिसाब से डेट फ्री कंपनी मान लो इसको, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां बहुत ज़बरदस्त होती हैं आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि ये जब प्रॉफिट देती है तो उनके शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बात करते हैं इनके एसिड्स की। देखो दोस्तों इनके एसिड्स देखिए, 20,000 के आसपास एसिड्स थे, फिर बढ़ के इनके हो गए, ठीक है, वन, फिर क्या 1498,000 इनके वो बन गए, ठीक है। उसके बाद हो गया 16,25,000 इनके एसिड्स हैं। तो बहुत ज़बरदस्त एसिड्स भी है इनके पास, ठीक है। तो आप अगर इनका पूरा 1 साल का आपको जैसे चार्ट पैटर्न आपको देख लेते हो, कितनी सारी गिरावट है, अप एंड डाउन जाते रहता है, अप एंड डाउन जाता है। तो जब जब ये नीचे गिरता है तो इसको ख़रीदना होता है, जब जब ये ऊपर बढ़ता है तो सेल करना होता है, ठीक है। इसमें से 3% आराम से 40% साल के आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इन स्टॉक में बहुत स्ट्रेटेजिली आप काम करोगे, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में कोई घबराने की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आ रहे हैं, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर रखा है इन्होंने, ठीक है। आने वाले टाइम में दोस्तों EV पे काम कर रहे हैं, ठीक है। EV जितने भी इनके रिलायंस के जो पेट्रोल पंप हर जगह जगह पे छोटे छोटे शहरों में, गाँव में लगे हैं, ठीक है, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल होंगे EV के लिए, क्योंकि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिसिटी का है। उसके बाद हाइड्रोजन पे काम चल रहा है, ठीक है। पानी को तोड़ के ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, उससे फिर बसें चलाएंगे, ठीक है। तो इनका काम बहुत है, ग्रीन एनर्जी पे काम चल रहा है, ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है। तो
तो सारा काम जो है इनका फ्यूचरिस्टिक काम है, क्योंकि ये 10 से 20 साल पहले का प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनकी अच्छी टीम है मुकेश अंबानी की। तो ऐसी नंबर वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है। ठीक है, तो इस स्टॉक में काम कर सकते हैं। रिलायंस में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होएगा, क्योंकि निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज है। तो यहाँ से अच्छा खासा परसेंटेज जनरेट करिए, और रिलायंस इंडस्ट्री और बहुत से आपको अच्छा खासा गेन मिलेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, 2-4 चीज़ें करनी होती है दोस्तों। आपको क्या है, राइट कंपनी ढूंढनी पड़ती है और राइट प्राइस ढूंढना पड़ता है। राइट कंपनी क्या, रिलायंस इंडस्ट्रीज है हमारी राइट कंपनी। ठीक है, राइट कंपनी ढूंढ लिया, आसान है, सिंपल है। फंडामेंटल चेक करने होते हैं, देखना थोड़ा सा पास्ट और फ्यूचर के प्लान्स देखने पड़ते हैं, हिस्ट्री देखनी पड़ती है, तो उससे पता लग जाता है राइट कंपनी। राइट प्राइस का दोस्तों पर जो मेन कॉन्सेप्ट है राइट प्राइस का, उसका पता नहीं लगता है। राइट प्राइस हमें तभी पता लगेगा जब हम इसमें SIP में इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, एक एक करके इसकी क्वांटिटीज बढ़ानी है, उठानी है, और एक लिमिट लगाना है। इससे ज़्यादा की स्टॉक नहीं खरीदना है। तो ये जब ये 50-60% भी गिरेगा तो आपको 10 से 15% ही नीचे गिरेगा। पर ये क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ है, तो ये कम बैक जरूर करेंगी। कम बैक करेंगी तो आपका पैसा जितने में 2200 में आपने ख़रीदा होगा, और 2200 में नीचे को ख़रीदा होगा, फिर 2200 ही आएगा, तो यहाँ से 30 से 40% बन जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इन कंपनियों में ऐसे ही काम किया जाता है, आपका पैसा सेफ है। ठीक है, 2-4 चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको लास्ट में जाते जाते हम रिमाइंड करा देते हैं किन चीज़ों पे आपको काम करना है। सबसे पहले दोस्तों रूल आपको क्या करना है, रूल है दोस्तों, आपको डिसिप्लिन से काम करना है। ठीक है, डिसिप्लिन से काम करना है, यही रूल है। दूसरा जो है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में काम करना है। गुड स्टॉक जो होते हैं, थोड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में काम करना है। हमेशा गुड स्टॉक पे काम करोगे, क्योंकि जब कभी फंस जाओगे, वो स्टॉक बाई चांस वो 20-30% गिर जाएगा, तो उसको हम होल्ड कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तीसरा, पेशेंस। अब होल्ड तभी कर सकते हैं जब हम में पेशेंस होगा। घबरा जाएंगे, नीचे गिरेगा या ऊपर चले जाएगा तो बहुत ग्रेडी बन जाएंगे। ठीक है, तो पेशेंस लाना बहुत ज़रूरी है, उसी से हम होल्ड कर सकते हैं। फिर चौथा, प्रैक्टिस। ठीक है, तो पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे हम 2-2, 4-4% निकालना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे हमारे पास पैसा बढ़ेगा। तो उसी का परसेंटेज है दोस्तों, परसेंटेज में हमें काम करना है। 1 लाख का 5% 5,000 हो जाएगा, और 10,000 का 5% 500 हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, जितना पैसा डालेंगे, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कर जाएंगे तो हम ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, ज़्यादा पैसे से काम कर सकते हैं, और ज़्यादा परसेंटेज वहाँ से निकाल सकते हैं। और 5वां, डोंट बी ग्रीडी। ठीक है, डोंट बी ग्रीडी। अब कभी लालच नहीं करना है हमें वहाँ से। अगर हमें ठीक ठाक प्रॉफिट निकलना है तो प्रॉफिट बना के निकल जाना है, ये ज़्यादा वेट नहीं करना है। ठीक है, ऐसे काम होता है। और अपने सारे, जैसे कि अपने स्टॉक्स को डाइवर्सिफाइड करना है। ठीक है, एक स्टॉक में सारा पैसा नहीं डालना है, सारे स्टॉक्स को डाइवर्सिफाइड करना है। जैसे वो कि वॉरेन बफेट ने कहा था, ने बोला था, सारे एग्स को एक बास्केट में नहीं रखते। ठीक है, क्योंकि फूटने का खतरा होता है। तो इसीलिए हमें अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना बहुत ज़रूरी है, कि कभी किसी सेक्टर में गिरावट होती है, कभी किसी सेक्टर में गिरावट होती है, तो वो रिकवर कर जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। और जब मार्केट गिरती है तो दोस्तों आपको खुश होना है, ना कि उदास होना है। नीचे गिरेगा तो अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप क्वांटिटीज एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में पैसा कमा सकते हैं। आज तक के इतिहास में बहुत सारे क्राइसिस आए हैं, वॉर आए हैं, रिसेशन आए हैं, पर स्टॉक मार्केट ऊपर ही भागा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करो। थैंक यू।